हेलो एंड वेलकम। माय नेम इज अंकुर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के सेंसर का नाम है अल्ट्रासोनिक सेंसर। अल्ट्रासोनिक सेंसर, क्या आपने कभी अल्ट्रासोनिक सेंसर के बारे में सुना है? क्या आपने कभी देखा है अल्ट्रासोनिक सेंसर, या फिर क्या आपको पता है कि ये अल्ट्रासोनिक सेंसर आपको क्यों सीखने की जरूरत है? क्या फायदे इससे सीख करके? चलिए, कोई बात नहीं, आज की इस वीडियो देखने के बाद आपको ये सारा डाउट क्लियर कर दूंगा मैं। तो अल्ट्रासोनिक सेंसर के में जाने से पहले एक छोटा सा स्टोरी देखते हैं। क्या आपने कभी बैट्स देखी है? हाँ, वही बैट्स जो हम चमगादड़ कहते हैं, जो भूतिया मूवीज में दिखाई जाती है। ये दिन में नहीं दिखाई देती, लेकिन आपको क्या पता है कि जो बैट्स होती है ना, इनको दिखाई नहीं देती। मैं ये नहीं कह रहा कि इनके पास आंखें नहीं है, पर इनको दिखाई नहीं देती क्योंकि इनकी आंखें ना काफी कमजोर होती हैं। अब आप मुझे ये पूछोगे कि इनको दिखाई नहीं देती तो ये रात को क्यों उठ रहे? क्योंकि टेक्निकली तो रात को अंधेरा होता है ना। और ये चीज ना मेरे दिमाग में भी काफी टाइम से था। मतलब मैं हमेशा यही सोचता था, ये बैट्स रात को ही क्यों निकल रहे हैं, और इनको दिखाई भी नहीं देती तो क्यों रात को निकल रहे? तो उसके पीछे एक साइंस है, और ये साइंस आपको अल्ट्रासोनिक सेंसर के इस टॉपिक के साथ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बेसिकली ये जो बैट्स होते हैं, इनको लोकेशन का यूज करते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स को या फिर अपने प्रे को फाइंड करने के लिए। और ये एको लोकेशन क्या होता है, ये आपको बताने वाला हूं मैं आज के इस सेशन में। तो ये रहा मेरा अल्ट्रासोनिक सेंसर। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो ओपनिंग्स है। एक का नाम है एमिटर, तो दूसरे का नाम है रिसीवर। अब एमिटर बेसिकली क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स को रिलीज करते हैं। मान लो आपके हाथ में बॉल है, अगर वो बॉल को अगर आप वॉल पे फेंकोगे तो क्या होगा? वो बॉल को हिट करने के बाद वापस रिफ्लेक्ट आएगा, है ना? सेम वैसे ही रिफ्लेक्ट आने के बाद आप उसे कैच भी कर सकते हो। वही चीज होने वाला है यहाँ पे। अल्ट्रासोनिक वेव्स यहाँ से रिलीज होने वाली है, और वो ट्रैवल करते करते किसी ऑब्स्टिकल के सामने आएंगी, और वो वहां पे रिफ्लेक्ट होकर के हिट करके रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। और जैसे रिफ्लेक्ट होंगी वो पहुंच जाएंगी रिसीवर के पास। अब रिसीवर क्या करेगा? जैसे मैंने बॉल कैच कर लिया था, ठीक उसी तरह से ये रिसीवर वेव्स को कैच कर लेंगे। अब जितना टाइम लगा था एमिटर से लेकर के रिसीवर तक पहुंचने के लिए वेव को, उस टाइम के ड्यूरेशन के अकॉर्डिंगली आपका सेंसर आपको ये बता देगा कि वो जो ऑब्स्टिकल था ना, वो कितनी दूर है। मतलब आपको वो ये नहीं कहने वाला कि ये रेड कलर की फरारी आपके सामने खड़ी है या फिर येलो कलर की लैम्बोर्गिनी। वो सिर्फ इतना बताने वाला है कि कुछ सेंटीमीटर दूर, फर्ज कीजिए 20 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर दूर कोई ऑब्स्टिकल है। अब ये ऑब्स्टिकल क्या है वो इसको भी नहीं पता। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे काम कर रहा है अल्ट्रासोनिक सेंसर। और अब टाइम आ चुका है कि हम इसे प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके देखें। और प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मुझे करना पड़ेगा कोडिंग। मुझे अल्ट्रासोनिक का कोड बनाना पड़ेगा, और उस कोड को एक माइक्रो कंट्रोलर को देना पड़ेगा। जैसे कि आपके पास ब्रेन है ना, आप ब्रेन से क्या करते हो? इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हो। आपका सेंसरी ऑर्गन जितने भी हैं, सारे के सारे इंफॉर्मेशन किसको देते हैं? आपके ब्रेन को। आपका ब्रेन इसको प्रोसेस करता है और आप वो एक्ट करते हो। ठीक उसी प्रकार से ये सेंसर्स इंफॉर्मेशन लेंगे और ये देने वाले किसको? आपके रोबोट के ब्रेन को। और आपका रोबोट का ब्रेन होने वाला है यहाँ पर आर्डिनो ऊनो। ये रहा आर्डिनो ऊनो। अब क्या करना पड़ेगा? मुझे इस सेंसर को इस ब्रेन के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, और कनेक्ट करने के लिए मुझे लगेंगे वायर्स। और ये मैं यहाँ पे 4 वायर्स यूज करने वाला हूँ। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो 4 पिन है। एक है वीसीसी, एक है एको, एक है ट्रिग, और एक है ग्राउंड। ग्राउंड और वीसीसी जो है वो पावर पिन्स है। पावर पिन मतलब ये आपको पावर सप्लाई देंगी। तो मैं उसको आर्डिनो के पावर पिन्स में कनेक्ट करूंगा। तो यहाँ पर जो ग्राउंड है वो मैं ग्राउंड में डाल रहा हूँ, और जो वीसीसी है उसको मैं 5 वोल्ट्स में डाल रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि आपको अल्ट्रासोनिक को आपका आर्डिनो 5 वोल्ट का पावर सप्लाई देने वाला है। और अब रही बात ट्रिग और इको की। जो ट्रिग और इको है ये बेसिकली सेंसर इनपुट आउटपुट पिन्स है। इनपुट टाइप ए केबल, ये जो टाइप ए केबल है बेसिकली आपके आर्डिनो को और कंप्यूटर को अटैच सिंक कर देगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो 2 पिन्स है। ये जो फ्लैट रेक्टेंगुलर है ये आपके कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट में जाएगा, और जो स्क्वायर है वो जाएगा आर्डिनो के यूएसबी पोर्ट में। अब ये पोर्ट्स अटैच हो चुके हैं, आपका एलईडी ग्लो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश हो चुका है।